प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइला से। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री कितनी दिहाइयों से आप देख रहे हैं डाउन से डाउन होती जा रही है, उसका रिवाइवल नहीं हो रहा। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कितने लोग गवर्नमेंट के साथ मिल के भी उनके पीछे लगे भी रहे कि इस इंडस्ट्री को वापस रिवाइव करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं हमारे सिनेमा हाउसेज जिनमें मूवीज़ लगा करती थी, वहां पर दुनिया जाया करती थी, देखती थी शौक से। लेकिन अब क्योंकि ना मूवीज बन पाती हैं, ना स्पॉन्सर्स होते हैं, और उस तरीके से इंडस्ट्री में काम भी नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए, ना उनकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी की जाती है। हमारे बहुत से प्रोड्यूसर्स के साथ भी रब्ता हुआ, बात हुई और हमने जानने की कोशिश की कि ऐसी क्या वजह है। उनका यही कहना था कि अब वो बातें नहीं हैं, वो उस तरीके से पब्लिसिटी नहीं है, पैसा नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है, और फिर काम स्पॉन्सर्स के बगैर तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा दरकार होता है। लेकिन हमने काफ़ी ट्राई की और हम इस उम्मीद में थे कि हमारी गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसा काम करेगी इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। जैसे कि अभी हमारे ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि कोई ग्रांट इनको दी गई है। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान सीनियर शोबिस रिपोर्टर भी हैं और तज्जियाकार भी हैं। ठाकुर लाहौरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद मौजूद हैं। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडस्ट्री में क्या ग्रांट आई है और क्या ये बात सच है, आई है या नहीं आई है, और इसका क्रेडिट हम देना चाहेंगे हमारी सीएम साहिबा को, मरियम नवाज साहिबा को, मरियम औरंगजेब साहिबा को, और हमारी जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं इज़्मा बुखारी साहिबा, उनको भी हम देना चाहेंगे कि उनकी कोशिशों की वजह से एक ग्रांट जो है मौसूल हुई है। इस सब अपने प्रोग्राम में आज हम टोटली जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कितनी ग्रांट है और किस तरीके से ये सिस्टम आगे चलेगा। क्या इस ग्रांट से कुछ ना कुछ कुफल टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज और उससे अपने मेहमान से जानने की कोशिश करेंगे कि आप हमें बताएं कि क्या अपडेट है। कुफल टूटा खुदा खुदा करके पंजाब फिल्म फंड की पहली किस्त की पहली फेज फिल्म साजों को अदा कर दी गई। पाकिस्तान की फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री 2018 की दहाई से मुसलसल बहरान का शिकार रही है। भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी ने आमदनी के मॉडल को यकदम मुतासर कर दिया। नतीजतन सिनेमा घरों में शायकीन की आमद कम हुई, जिसकी वजह से सिनेमा घर वीरान होते गए। सिनेमा घरों की कमी की वजह से मकामी प्रोडक्शंस बुरी तरह मुतासर हुई। इसके साथ कोरोना वबा ने तवील लॉकडाउन मुसल्लत किया। तकरीबन 18 माह तक सिनेमा हॉल बंद रहे और इस दौरान 50 से ज़ायद स्क्रीनें मुस्तकिल तौर पर बंद हो गईं, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री को बेहद नुकसान पहुंचा। ताहम अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने पंजाब फिल्म फंड की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए 30 मिलियन रुपए की प्रोडक्शन ग्रांट से पहली फेज़ की पहली किस्त 15 मिलियन रुपए जारी कर दिए हैं। फिल्म साजी में बराह रास्त हुकूमती सरमायाकारी से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री परवान चढ़ेगी, बल्कि फिल्म मेकर्स के एतमाद में भी इजाफा होगा। ये इकदाम महज अलामती हमायत नहीं, बल्कि तख्लीक कारों की हौसला अफजाई है। 30 मिलियन रुपए की ग्रांट को मरहलावार जारी किया जाएगा, जिसमें हर किस्त को काबिल पैमाइश पेशरफ्त से मशरूत किया गया है। इससे न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा, बल्कि हज़ारों अफराद को रोज़गार भी मिलेगा। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और अपने मेहमान से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी ठाकुर साहब, मैं वेलकम टू द शो, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि कोई ग्रांट मौसूल हुई है फिल्म इंडस्ट्री को, इज़ इट ट्रू? जी, सबसे पहले फ़ज़ाइल आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और कोहिनूर चैनल का शुक्रिया, आपकी इंतज़ामिया का शुक्रिया, शहजाद साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस टॉपिक पर बुलाया है। तो फ़ज़ाइल बात ये है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ग्रांट जो है ना वो मिली है, और सीएम पंजाब जब ये 2024 में आई थी तो इलेक्शन के बाद, तो इन्होंने अपना पहला खिताब जो किया था अलहमरा में, तो वहाँ पे 8 मार्च 2024 था वो दिन। उस दिन उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं पंजाब फिल्म इंडस्ट्री को ना वो फलता फूलता देखना चाहती हूँ। और मुझे मैडम नूरजहां का वो गाना नहर वाले पुल से बुला के अरे मही कितने रह गया, क्योंकि मैं इस तरह के गाने सुनती होती थी अपने बचपन में। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना पंजाब की, वो वापस उसी जगह पे आ जाए। तो उन्होंने कहा था मैं इसके लिए कुछ करूँगी। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद उन्होंने 2 अरब रुपया ग्रांट जो है ना मुख्तस की थी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए ना तो इनको ना 2 अरब रुपया दूंगी। अब ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये बातें हैं, लेकिन बातें नहीं थी। फिर उन्होंने पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, जो हमारी वाज नुमाइंदा जमात है प्रोड्यूसर्स की, उनसे रब्ता किया। उनको कहा कि हम आपके फिल्म के हवाले से ना
आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमारे पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन है शहजाद रफ़ीक साहब, उन्होंने फिर इनसे रब्ता हुआ। उन्होंने ये कहा, हमारी मरियम औरंगज़ेब जो हमारी पंजाब की सीनियर मिनिस्टर हैं, उनसे फिर अज़मा बुखारी जो कल्चर की मिनिस्टर हैं और इतलात की भी हैं, तो ये फिर उनसे मीटिंग्स होती रही इनकी। फिर सेक्रेटरी जो कल्चर हमारे हैं उनसे भी मीटिंग चलती रही हमदानी साहब से। तो फिर तय ये पाया कि आप अपने मेंबर्स की जो लिस्ट है ना, जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनकी लिस्ट हमें दें। अच्छा। फिर हमने दरखास्तें जमा करवाएं। फिर इन्होंने पूरा पिछले साल इन्होंने यही काम शुरू किया। उसकी सिक्योरिटी भी होती रही, सारी चीज़ें बनती रही, कमेटियाँ बनती रहीं। कमेटी के अंदर जाके फिर उन्होंने ये फैसला करना था कि आया तकरीबन कोई 250 के करीब को दरखास्तें जो है ना वो इनको जमा हुई हैं, और उसके ऊपर भी इन्होंने फैसला किया कि इनमें कितने लोगों को हमने देना है। अब ये हाल ही में मतलब कुछ दिन हुए हैं कि उन्होंने 2 अरब रुपए की ग्रांट जो ऐलान किया था, उसमें से उन्होंने कुछ सिलेक्ट किए हैं, मुंतखब किए हैं कोई लिस्ट, जिसमें पहले फेज़ जो है वो 20 लोगों का नाम आया है, जिनमें हमारे सीनियर लोग हैं, फिल्म मेकर हैं, उनको उन्होंने कहा है कि आपको 3-3 करोड़ रुपया जो ना हम देंगे, और उसके बाद फिर आप इसके साथ इतने पैसे आप खुद से मिला के एक अच्छी फिल्म बनाएं। अब ये एक अच्छी बात है, ये पाकिस्तान की तारीख में जब से पाकिस्तान बना है, फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की है, तकरीबन 70-75 साल हो गए हैं, तो ये पहली दफ़ा हुआ है फ़ज़ाइल के ये ग्रांट जो दी जा रही है। वैसे तो वज़ीर पंजाब जो है वो दूसरे शोबों में तरक्याती काम रोज़ाना की बुनियाद पर करती हैं, तो ये भी एक समझे कि ये भी तरक्याती प्रोग्राम है जो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक तरक्की पे लेके जाने की कोशिश है। और इसमें ये उन्होंने तो अपना काम कर दिया है। अब जिन लोगों को ग्रांट मिली है और मिलेगी, और उसके बाद जाके वो अब काम करें, वो फिल्में बना के दिखाएं, ताकि हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो एक वक्त में नाम होता था वो दोबारा से वो उस तरफ लोग आएँ और ये करें। बस यही मतलब एक इसकी तो ये बात है। तो बाकी रही दूसरी मतलब चीज़ें कि जिन लोगों को मिले हैं ग्रांट मिली है, तो उनमें से बहुत सारे दूसरे जिनको नहीं मिली वो इस पे ज़रा थोड़ा सा ज़ाहिर है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बेसब्री का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनको अभी इस पे इंतजार करना चाहिए। नहीं तो ठाकुर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो ग्रांट मिली है तो ये किस तरीके से डिसाइड की जाएगी कि जो एक लिस्ट बनाई गई है किस बंदे को कितना कितना अमाउंट दिया जाएगा फिल्म के लिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 20 बंदे हैं इस वक्त जो लिस्ट आई है, और कुछ लोग पाइपलाइन में हैं। अच्छा। ये टोटल 30 लोग होंगे। अच्छा। ठीक है, अभी 20 की जो लिस्ट है वो अभी मुरतब की है, जिनमें से बड़े नाम हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री का सैयद नूर साहब हैं। अच्छा। और इस तरह हमारे हुमायूं सईद हैं, शान है, अली जफर हैं, सतीश आनिंद हैं, इस तरह और भी शहजाद रफीक साहब हैं, और इस तरह मतलब काफ़ी जिम्मेदार लोग हैं। हाँ। जो एक चेहरा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, उनको ये ग्रांट जो है वो दी जा रही है। नदीम मांडवी वाला है, और उनको ये ग्रांट दी जा रही है कि ताकि ये फिल्म इंडस्ट्री का जो एक पहिया रुका हुआ है, जो दम तोड़ती फिल्म इंडस्ट्री है, ये थोड़ा सा आगे सांस ले सके। और मेरा नहीं ख्याल कि ये अपना ये लोग जाहिर है फिल्में बनाएंगे, इनको बनाने चाहिए, प्रोफेशनल लोग हैं। और जो बाकी जो है जो इनकी जहाँ वजह से तनकीद लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वो जो कह रहे हैं कि जी इनको शायद नहीं मिली, मेरा ख्याल है उनके साथ भी बातचीत इनकी चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला वो इंतज़ार करें उनको भी। ठाकुर साहब ये अमाउंट 2 अरब है, टोटल 2 अरब है जी। और अभी जो 30 नाम जो सुनने में आ रहे हैं, अभी जिनमें से 20 फाइनलाइज्ड हैं और 10 जो हैं पाइपलाइन में। 10 भाई पाइपलाइन में, ये फिलहाल ये बनते हैं तकरीबन कोई 90 करोड़ रुपया बनता है ये। हाँ, लेकिन ये किस तरीके से डिवाइड करेंगे कि हमने कितना? ये डिवाइड इस तरह करेंगे कि इनकी जो अपना दरखास्तें हैं, दरखास्तों पे इन पे पूरी चीजें देखी गई हैं। ये आपको पता है कि हुकूमत जो है वो किसी को पैसा जब देती है वो एवं नहीं दे देती, और ये कोई चंदा नहीं है, ये एक मदद है। ये वो चीज़ है कि जिस तरह दूसरे तरक्याती प्रोग्राम हमारी मिनिस्टर जो है चीफ मिनिस्टर वो चला रही हैं, तो ये भी एक तरीके से एक तरह मैंने आपको बताया ना कि ये भी अच्छा कदम है, और जो तरीक़ी कदम है, और उनका नाम सुनहरी हरूफ में जो है लिखा गया है। और ये एक ऐसी जमात है जिसने हर दौर में अच्छा काम किया है। हमारी साबिक़ा हुकूमतों ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन हमेशा ये कोशिश रही है कि आज से 30, 35, 40 साल पहले जब शेख रशीद थे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, इसको फिल्म सनत का दर्जा दिया था कि ये सनत है, और ये सिलसिला चलता रहा। जब हुकूमतें वक्तन फ़वक्तन आती रहीं, उसमें चीज़ों को ना बड़ा आगे पीछे होता रहा, लेकिन ये तसलसल नहीं रहा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा हुआ है कि ये अपना ग्रांट जो है इनको मिल गई है, कहा भी है और करके भी दिखाया है। शहजाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि हमारी इंडस्ट्री जिस तरीके से इतनी डाउन चली गई थी,
क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि इसको रिवाइव होने में इतना टाइम लग गया? साहिल बहुत शुक्रिया। देखें, असल में अगर 2010 की दहाई देखें ना, तो हाँ। 2010 से फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल शुरू हुआ। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत सारी गैर मुल्की फिल्में जो थी वो बंद हो गई, उनकी पाकिस्तान में नुमाइश रुक गई, जिसकी वजह से सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो भी कम होते गए। ऐसे पाकिस्तान में सिनेमा की तादाद जो थी वो कम होती गई, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री जो है वो भी आस्ता आस्ता जो है ना वो ज़बू गाली का शिकार होती गई। ये फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म प्रोड्यूसर्स का बड़ी देर से ये मुतालबा था गवर्नमेंट से कि इनको ऑन किया जाए, इनको बाकायदा सरकारी सरपरस्ती हासिल हो, सपोर्ट इनकी किया जाए, इमदाद की जाए, इनको सपोर्ट किया जाए और एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में खड़ी की जा सके। पाकिस्तान को जो प्रोड्यूसर हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं पाकिस्तान के, जो अच्छी फिल्म मेकर हैं, पाकिस्तान के अच्छे फिल्म मेकर हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। ये बड़ी देर से इनकी डिमांड थी और ये जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जब चार्ज संभाला तो उन्होंने ये खसूसी दिलचस्पी ली इसमें कि मैं इसका रिवाइवल चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो फले फूले और नई फिल्में बने, जो नए आगे नया टैलेंट आ रहा है उसको भी मौका मिले, और जो हमारे जो लीजेंड्स हैं जो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से दूर होते जा रहे हैं उनको दोबारा वो फिल्म इंडस्ट्री में आए, ठीक है, और फिल्म जो है वो बनना शुरू हो। और ये मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा बहुत सारा ऐसा इक़दाम है मरीम नवाज शरीफ साहबा का कि उन्होंने 200 करोड़ यानी कि 2 अरब रुपया उन्होंने मुख्तस कर दिया सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की के रिवाइवल के लिए। और ये जो चीज़ है अब यहाँ रुकेगी नहीं, ये आगे चलेगा। अभी सिर्फ 20 नाम जो है वो सामने आए हैं जिनको 1.5 करोड़ रुपया अभी मिल गया है, और बाकी जो 1.5 करोड़ रुपया वो भी जब वो फिल्म शुरू करेंगे तो उनको जो प्रोसेस है इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में मिलेगा, उनको साथ साथ मिलता जाएगा। ठीक है, ये खालिसन फिल्म के ऊपर जो पैसे ले, उन्होंने कहा ये फिल्म जो जिसको पैसे मिल रहे हैं उसने उसको लाजम है उसके ऊपर को फिल्म भी बनानी शुरू करे, ठीक है, और वो फिल्म को फिर रिलीज भी करे। अब ये देखें, अगर 30 लोग हैं 90 करोड़ तक, बाकी 110 करोड़ अभी रहते हैं, वो भी बहुत सारे लोग भी हैं जो अभी बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिनमें बड़े बड़े सीनियर और मोतबर नाम हैं जिनका नाम अभी सामने नहीं आया। डॉक्टर साहब, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, आप इस बात पे थोड़ा सा देखिए कि आप किस तरह देखते हैं कि जो जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तो कुछ प्रोड्यूसर्स जो है वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा ये कुछ लोगों को नवाजा गया है, कुछ हालांकि अभी तो मुकम्मल नाम सामने ही नहीं आए। और आपकी इस मामले के ऊपर सेक्रेटरी साहब के साथ जो बात हुई है वो क्या बात हुई? शहजाद साहब, ज़ाहिर है आप भी बाखबर रिपोर्टर हैं और इस फील्ड से ताल्लुक़ है आपका। बात यह है, मैं थोड़ी सी करूँगा, ये जो हुकूमत के साथ जो अपना इनका जो राब्ता हुआ है ये पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के थ्रू हुआ है। क्योंकि वो शहजाद रफीक साहब इस वीक चेयरमैन है। इससे पहले ज़ैल मैं आपको बताता चलूं कि क्रेडिट उनको भी जाता है। जी बिल्कुल, उनको जाता है, बिल्कुल उनका जाता है, नदीम मांडवी वाला को जाता है, सफदर मलिक साहब को जाता है, इनकी पूरी टीम जो है तो उनको जाता है। हाँ जी, इससे पहले ज़ैल के मियां अमजद फैजान भी अपना चेयरमैन रहे हैं पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, सैयद नूर साहब भी चेयरमैन रहे हैं, जुल्फ़िकार माना साहब भी रहे हैं, और ये इन्होंने सबने कोशिश की है। लेकिन देखें ये सब अल्लाह के काम होते हैं, तो कोशिश इनकी सबकी शामिल है और शहजाद रफीक के साथ ये सब लोग खड़े हैं। जहाँ तक रहा बात सवाल शहजाद का, शहजाद साहब तनकीद अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तमीर होनी चाहिए, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि कुछ लोग कर रहे हैं, मैं फिर एक बात कहूँगा कि मुझे एक जिम्मेदार बंदे से मेरी बात हुई है और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा ये फेज़ 1 है, अभी फेज़ 2 आना है। अब फेज़ 2 में क्या होगा, फेज़ 2 में वो नाम शामिल हो सकते हैं जो अभी मतलब तनकीद करें। अगर भाई आप लोगों के नाम आ जाते हैं, मुझे ये बताएं फिर आप क्या करेंगे, फिर क्या कहेंगे आप, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। तो आप ये है कि मतलब कोई अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। हाँ, हम बैठे हैं, हम नज़र रखे हुए हैं, अगर कोई ऐसी बात होती है तो कोई ऐसी मसला नहीं होगा। हाँ, एक और बात मैं यहाँ पे वज़ाहत करना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये मिली है, ये अपना ग्रांट मिली है, उनमें काफ़ी लोगों के ऊपर तनकीद है कि जी किसी ने फिल्म नहीं बनाई, किसी ने ये नहीं किया, किसी ने ये नहीं किया। भाई किसी ने कहा किया या नहीं किया, हुकूमत ने पूरी छानबीन करके बंदों उनके पास सारे बंदों की लिस्टें आखिर होंगी ना, जाहिर है उन्होंने उनका पूरा दिया बायोडाटा जो भी उन्होंने इकट्ठा किया उसके मुताबिक उन्होंने किया है। लेकिन
मैं यहाँ पे ये जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि मेरी जिम्मेदार शख्सियत से बात हुई है हुकूमती, उनका ये कहना है कि अभी हमारे पास पैसे हैं और ये पैसे हम इन्हें देना चाहते हैं। देखें अपना 1.5 करोड़ रुपया जो इन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद फिर ये जब फिल्म आधी होगी फिर इन्हें 1 करोड़ मिलेगा, जब फिल्म रिलीज होगी सेंसर सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर 50 लाख इनको मिलेगा। ये 3 करोड़ में फिल्म नहीं बनेगी, ये 3 से 3 अपना भी लगाएंगे, ये भी 6 करोड़ में फिल्म, ये 6 करोड़ में बनाए, 5 में बनाए, 7 में बनाए, लेकिन हुकूमत ने अपनी तरफ से 3 करोड़ दे दिया है, उन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया लिहाज से। लेकिन मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ठाकुर साहब आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या मयार है जिन फिल्म साजों को ये इन्होंने ग्रांट दी है, उनका क्या क्राइटेरिया है कि किस तरीके से उनको कोई सीनियरिटी की वजह से उनको ग्रांट्स पहले दिए जा रहे हैं, लिस्ट में नाम आए, या क्या सिस्टम? ये मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ ये हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि इनकी दरखास्तें गई हैं, इनका बायोडाटा देखा गया है, इनका देखा कि इन्होंने कितनी फिल्में बनाई हैं, कितने म्यार की फिल्म बनाई है, पूरी प्रोफाइल्स देखी। अब फजाइल मुझे ये बताएं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, हुकूमतें जो होती हैं वो अपना क्रेडिट तो लेती हैं ना, लेती हैं। अगर वो मतलब हमारे सारे एक जैसे ही हैं सारे, लेकिन जिसका जो चेहरा बिकने वाला है, अब देखिए शान को उन्होंने ग्रांट दी है। शान एक बकायदा हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक नाम है बहुत बड़ा, अपना सैयद नूर साहब हैं, बिल्कुल अली जफर हैं, हुमायूं सईद हैं, ये सब वो लोग हैं जिनके क्रेडिट पे बड़ा बड़ा काम हुआ है। और जिन लोगों को अभी नाम नहीं आया उनके क्रेडिट पे भी काम है, लेकिन ये है कि उनको जरा थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। ये वो नाम है ना जो जिनकी हल्की सी झलक भी दिखा दी जाती है तो फिल्म रेटिंग भी आती है, लोग देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि अभी मेरे ख्याल में कुछ बड़े बड़े मोतबर नाम भी रहते हैं, जैसे खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, सऊद मलिक साहब हैं, ठीक है, जवेद रजा साहब हैं, शहजाद गुज्जर हैं, इसके अपना शाहिद राना है, अपना अल्तमश भट्ट हैं, फिर सरवर हैं, इन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है, ये बहुत बड़े लोग हैं, इन लोगों की बड़ी काविश है, बड़े काम खुश होना चाहिए। चलो एटलीस्ट एक सिस्टम ये बात अगर ये फिल्म इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि ये फिल्म स्टार्ट कर सकते, तो एटलीस्ट इनके पास ये स्टार्ट तो कर सकेंगे ना। देखें यहाँ पे ये मैं बात बताता चलूं कि ये वो लोग हैं जिनके पास अपना पैसा भी है। अब देखिए सफदर मलिक साहब का नाम अभी नहीं आया, उन्होंने अपने सरमाए से फिल्म बनाई है, उन्होंने ये नहीं किया कि कभी हुकूमत से कहा, वो हमेशा अपनी काम करते हैं, अपनी फिल्म बनाते हैं, किसी के वो मिलके नहीं बनाते। तो अभी भी मेरी आज भी एक जगह पे हम इकट्ठे थे तो वहां बात हुई थी, मैंने कहा जी तंग तड़ा ना ही नहीं आया, कहते यार कोई गल नहीं ना आया तो मैं किसी को पैसे मंगे ने, तो ये इस तरह का जज्बा चाहिए। खलील रहमान कमर साहब से मैंने बात की सबसे पहले, मैंने कहा खलील साहब की होया है, कहते बिल्कुल ठीक होया है, उन्होंने जो डिजर्व करते हैं मिलना चाहिए, मैं नहीं करता, नहीं मिलेगा मैंने कोई गल नहीं, नहीं भी मिलेगा, मैं इनके साथ हूँ। वो हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं, वो सीएम की तारीफ कर रहे हैं कि यार ये अच्छा हुआ है, ये मतलब कि बुरी बात नहीं है। बैठे बैठे आपको एक सपोर्ट मिल जाए, ये एक रकम है, एक छोटी बात नहीं, और आप इतने सालों से लगे करोड़ों पे आपको मिल रहा है, एक छोटी बात है, और इतने सालों से लगे हो आप। ये देखें 2 अरब रुपया ये कुछ छोटी अमाउंट नहीं है, ठीक है। ये और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री को ऑन किया गवर्नमेंट ने, उनको दिए हैं पैसे, ठीक है। और ये सिर्फ अमली सिर्फ ये सियासी नारे नहीं है, इसके ऊपर बकायदा अमली इकदामात हो गया है, शुरू हो गया, पैसे मिलना, चेक्स तकसीम हो गए हैं, चेक मिल गए हैं। और मेरे ख्याल में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको, जितने फिल्म मेकर्स हैं उनको खुश होना चाहिए कि ये पैसे जो है ये किसी ना किसी गवर्नमेंट ने उनको ऑन किया, और ये बड़ा कुछ छोटा इकदाम नहीं है, ये बहुत बड़ा इकदाम है। इससे पाकिस्तान की जो आपकी डूबती हुई फिल्म इंडस्ट्री है, और ये एक सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है एक फिल्म के साथ, ठीक है, उसके साथ हजारों लोग वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं। जब फिल्म शुरू होती है ना तो तकरीबन को 100 लोग होते हैं उसके साथ जुड़े होते हैं, शायद इससे ज्यादा। अब अगर 20 या 40 बंदों को मिलेंगे, ठीक है, तो 40 फिल्में जब शुरू होंगी तो आप देखें फजाइल के 4-5 हजार लोगों का रोजगार भी उसके साथ जुड़ेगा, जो फिल्म मेकर, जो फिल्म टेक्नीशियंस, कैमरामैन, जो लाइटमैन, स्पॉट बॉयज, ठीक है ना, जो बेचारे घर बैठे हुए थे, जिनके चूल्हे ठंडे हो गए थे, वो सारे के सारे उनको रोजगार मिलेगा, उनको काम मिलेगा। डॉक्टर ये बताएं कि कुछ लोगों के इस बात पे भी तफजात है कि ये पंजाब का फंड है, लेकिन कुछ लोग सिंध से भी उसमें शामिल कर लिए गए हैं जिनको चेक मिल गए। अच्छा, ये इस पे हम बात कर चुके हैं पहले भी, लेकिन मैं आप नाजरीन के, कोहिनूर के नाजरीन के लिए ये बताता चलूँ कि ये 20 लोग जो हैं, इनमें से हमारे जो पाकिस्तान, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन पंजाब की नहीं है, पूरे पाकिस्तान की है। इसमें पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से जो उनके मेंबर हैं वो शामिल हैं, और वहाँ पे सिंध से भी हैं, केपी से भी हैं, जहाँ से भी हो पार्ट है, वो हिस्सा है। और ये जो बात की जा रही है ना कि अपना सिंध से इनको पैसे मिले हैं, देखें शहजाद साहब,
आप माशाल्लाह बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो इन्होंने फॉर्म जमा करवाया है दरखास्तों के साथ, उसमें एक शिक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी वफाक से या किसी सूबे से कोई ग्रांट ली है फिल्म के हवाले से तो आप बताएं। अच्छा। अगर जिसने बताई है उसको तो नहीं मिलनी, अगर उसने गलत बयानी की होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो फ्रॉड हो जाएगा। जाहिर है पूरा छानबीन, हुकूमत जब कोई पैसा देती है पूरा छानबीन के देती है। यानी कि ये जो लिस्टें भी बनी है इनमें से छानबीन भी होनी है। आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, उंगलियां तो जरूर उठ रही हैं, उस बंदे ने वहां से पैसे लिए उस वजह से, लेकिन नाम कोई भी सामने अभी नहीं आया। अच्छा, कल रात ना मेरी ना एक इजलास था इनका, हमारे दोस्तों का, उन्होंने एक कट था, वो मुझे भी वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली, अच्छी बात है, करनी चाहिए। और शहजाद रफीक साहब से उन लोगों ने रब्ता किया। अब मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिन में आपको और मजीद खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। और मैं यहाँ पे ना एक बात ये बताऊँ कि वो कहते हैं कि जी सुनी सुनाई बात है, अब हमें इसकी तस्दीक तो अभी नहीं हो सकी, कि सिंध हुकूमत ने 92 करोड़ रुपया जो है ना बांटा है, इनमें तकसीम किया है अपने वहाँ पे सिंध के लोगों को। अब ठीक है, बांटा है, वो उनका राइट है, वो बांटे। उसमें पंजाब, ये जो जिनको पंजाब हुकूमत ने पैसे दिए हैं 1.5 करोड़, उनमें कुछ लोग शामिल हैं। मैंने कहा जी नाम बताएं उनके, अब उनके पास नाम भी नहीं है। वो 1-2 नाम ले रहे थे, लेकिन वो आप बात तो पूरी करना। मैं कहा जी अगर मैंने फिर अब 1-2 बंदों से बात की जिनको पैसे मिले हैं, मैं कहा जी तुसी उत्थे रहंदे हो, तुसी ये दसो कि तानू सिंध हुकूमत को पैसे मिले? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। अब देखें ना, ये वो बात है, सुनी सुनाई बात के पीछे आप चले जाएं, अब बात कर दें, ये बड़ी गलत बात है। आप अब देखें ना फिजाइल, जिस तरह हम सोशल मीडिया से इस्तिफादा हासिल करते हैं अच्छी बातों में, वहाँ नेगेटिव भी चीजें चलती हैं, और नेगेटिव जो चीजें वो ज्यादा फेक न्यूज है, ज्यादा। ठाकुर साहब, इनको चाहिए कि आप देखें एक हुकूमत ने इकदाम इनके लिए उठाया है और पॉजिटिव और बहुत अच्छा, सिर्फ बातें नहीं है, उन्होंने करके दिखाया, कागजी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली वो कर रहे हैं। अच्छा, आपको मैं यहाँ रोक रहा हूँ, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ, ठीक है? अभी हम 20 नामों का डिस्कस कर रहे हैं ना, जी 4 नाम और आए हैं। अच्छा। तो उन 4 नामों में मैं उसकी तस्दीक के लिए मैंने बात की है, लेकिन मेरा उनसे रब्ता नहीं। लेकिन 3 नाम जो है ना वो मेरे पास आए हैं, तो मैं, अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। जी बताएं, हम जानना चाहेंगे। और ये ज़राए के हवाले से है कि मतलब जाहिर है ज़राए तो मोतबरी हैं। उनमें शाहिद महमूद नदीम साहब हैं जो अजोका थिएटर के जो हैं, उनका नाम भी इसमें आ गया है। और अदनान सिद्दीकी साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल हुआ है। और एक उज़ैर साहब हैं, उनका भी नाम है इसके अंदर। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई नाम इस तरह शामिल होते जाएंगे, ये ना कहें आप कि यार वो फलां बंदे को मिल रहा है, उसको मिल रहा है। देखिए मेरी बात सुने, ये कोई मैं बात कहता हूँ, ये दाता साहब का गला नहीं है कि भाई आप उसमें से हर बंदा को चीजें निकाल के ले जाए। ये हुकूमत आपको पैसे दे रही है, और हुकूमत जो पैसे दे रही है उसका हिसाब किताब होगा। ये नहीं है कि वो दे दिया, इसका कोई हिसाब किताब, इसका कहता चीजों का हिसाब देना पड़ेगा आपको। अच्छा, उसमें मैं आपको बता रहा था कि उज़ैर ज़हीर खान साहब हैं, उनका नाम है, उनका भी नाम है। और साकिब मलिक साहब का भी नाम जो है ना वो लिया जा रहा है। अब ये 4 नाम और शामिल होंगे, 24 लोग हो गए हैं। अब इस तरह मतलब ये है कि कुछ निकलेंगे, कुछ मजीद ऐड होंगे, निकलेंगे नहीं। अच्छा। अब ये ऐड होते जाएंगे, नहीं अब जो ये चेक एंड बैलेंस एक होगा। अच्छा, ऐड होते जाएंगे। इसमें ये भी पॉलिसी शामिल है कि अगर जिसने किसी और सूबे से पैसे लिए हुए हैं तो वो कैंसिल होगा। सर बड़ा बुरा होगा उसके साथ। उसने ना बताया तो वो जिसने ये पैसे ले लिए, फिल्म शुरू ना की, कितनी देर में उसने फिल्म शुरू करनी है, ये डेडलाइन दी हुई है उनको या क्या? ये देखें, इनके अकाउंट्स में पैसे चले गए हैं, ठीक है, इन्होंने चेक ले लिए हैं, अकाउंट्स में चले गए हैं। अब जिनको ज़ाहिर इन्होंने फिजिबिलिटी बनाई है, इन्होंने कास्टिंग की है, जो भी करना है, अब ये ईद के बाद अपना काम शुरू करें। उनको जो है और इंडस्ट्री को कुछ दें, आवाम को दिखाएं, हुकूमत भी इनको देखेगी। हुकूमत में हाँ, ये इनके लिए टेस्टिंग है एक तरीके से। अगर इन्होंने काम किया तो ये फिर सिलसिला चलता रहेगा। अगर किसी ने कोई ऐसा वैसा कर दिया तो फिर उसका हिसाब तो फिर इधर भी देना पड़ेगा और ऊपर भी देना पड़ेगा। फिल्म बन गई, फिल्म भी सारा कुछ हो गया, फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस भी करनी शुरू हो गई। चले ये 20 नाम है, खुदा करे ये 80 हो जाए, 100 नाम हो जाए, उनको पैसे मिल जाए। जितने भी प्रोड्यूसर हैं सबको पैसे मिले, सब लोग अपनी अपनी फिल्म शुरू करें। लेकिन उसके ऊपर फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन एक और भी काम कर रही है, सैनमाज का। सैनमाज तो हमारे है नहीं है, ठीक है, फिल्म चलेगी कहाँ? जो मल्टी स्क्रीन सैनमाज हैं वो आपको शोज नहीं देते। आप ये बताएं कि फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है वो उनके गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरा चल रहे थे कि छोटे सिनेमाज उनको दिए जाएं, बड़े रेलवे स्टेशन के ऊपर, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कुछ ऐसी जगहों पर। वो बातें कहाँ तक पहुंची? लेकिन शहजाद साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि देखिए सिनेमाज हमारे पास थे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, तो मेरा ख्याल है
ये भी एक रीजन था कि सिनेमाज बंद होते चले गए और उन मालिकान ने उस जगह पे कुछ और प्रोजेक्ट्स लगा लिए। फिर जिस तरह हमारे स्टूडियोज हैं, वो फजाइल मैं बात पहले कर चुका हूँ इसमें कि देखिए जब सिनेमा इंडस्ट्री जवाल का शिकार हुई ना जी, जब फिल्में आपको कम हो गई, हमसाया मुल्क की फिल्में भी आपने बंद कर दी, शायकीन जो थे वो सिनेमा से दूर होते गए, तो फिर ये जमीनें जो थी ना बहुत महंगी थी। ठीक है, कोई 8 कनाल के ऊपर सिनेमा था, कोई 6 कनाल के ऊपर सिनेमा था। ठीक है, वो खर्चे भी थे ज़ाहिर है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के। और फिर वहां पर किसी ने होटल बना लिए, किसी ने मार्केट बना ली, किसी ने मार्की बना ली, वो सारे खत्म होते गए। लेकिन ये फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की डिमांड थी गवर्नमेंट से कि उन्हें 200 सीट का या 300 सीट का 250 सीट के छोटे छोटे सिनेमा घर जो है वो दिए जाएं। वो बड़े स्टेज, जैसे लाहौर का स्टेशन है, आप देखेंगे अगर लाहौर के स्टेशन के अंदर एक छोटा सिनेमा बन जाए, ठीक है, जहाँ पे 250 बंदा बैठ के फिल्म देख सके, तो आप देख कितने लोग मुसाफिर हैं जो प्लेटफॉर्म के ऊपर लेटे होते हैं। अब उसके ऊपर बात चल रही है। ठाकर साहब, आप बताएं कि फिल्म इंडस्ट्री की जो मुज़ाकरात हैं, ये फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की, वो कहाँ तक पहुंचे हैं गवर्नमेंट के कि ये सिनेमास के हवाले से? ये मैं शहजाद साहब आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन है उसने एक रोड मैप दिया है। उस रोड मैप में सिनेमा भी शामिल है, फिल्म सिटी भी शामिल है। ये पंजाब फिल्म अथॉरिटी जो इन्होंने डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई है, जिसका बिल इन्होंने वापस लिया है, उसको मज़ीद उसको अच्छा बना के ये पेश करेंगे। असम्बली का जब इजलास होगा उसको पेश किया जाएगा, तो उसमें इनकी तमाम चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा 60 ममालिक के साथ इनका ये भी एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, होने जा रहा है, MOU ज्वाइन होने वाला है कि यहाँ की फिल्में वहाँ की फिल्में। बांग्लादेश देखिए अच्छा एक पॉइंट इनको मिल गया है, ये वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ देखिए सिनेमा के बाद रेलवे के साथ शहजाद रफीक साहब के अपना मुज़ाकरात चल रहे हैं, और उम्मीद है कि जो रेलवे की जगह है वहाँ पे सिनेमास बने 200 सीट का। और सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है फजाइल, लाहौर के अंदर इस वक्त जो एबर्ट रोड जो हमारा है वहाँ पे 2 सिनेमा चल रहे हैं, एक कैपिटल और एक ओडियन। और इस ईद पे उस 2 सिनेमों में 2 बड़ी फिल्में, अच्छा, बुल्ला जो है वो लगेगी कैपिटल में और ऑडियंस में लगेगी आग लगे बस्ती में। अब ये 2 ऐसी फिल्में हैं, मल्टीप्लेक्स में तो वो शोज उनको मिलेंगे और बड़े अच्छे लोग जाएंगे। अब मल्टीप्लेक्स सिनेमा की टिकट बहुत महंगी है, जो हमारा असल फिल्म बीन, जो हमारा असल फिल्म बीन है ना, वो बेचारा इससे दूर हो गया। अब ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि चलें वो फिल्में वहां भी लगेंगी। अब वहाँ की टिकट, कुछ की टिकट में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ही है। एक टिकट में आप वहाँ पे मल्टीप्लेक्स में आप देखते हैं, एक टिकट वहाँ पे जिसकी टिकट वहाँ पे है, यहाँ 4 बंदे वो फिल्म देख सकते हैं बैठ के, फैमिली देख सकती है। अब हुकूमत को ये भी चाहिए कि सिनेमा बनाए और उनकी टिकट जो है उसको नीचे लेके महंगाई जिस तरह सिनेमा को खूबसूरती भी रखें और उसको साफ सुथरा भी रखें। बिल्कुल। और ये जिस तरह इन्होंने ग्रांट दिया, इस तरह इन्होंने सिनेमा के हवाले से हुकूमत कुछ करे। और सबसे बात जो है ना, ये फिल्म का अपना जो टिकट है ना, इसकी सिनेमा की टिकट, उसका रेट कम करें ताकि टारगेट ऑडियंस जो है वो आ सके। टारगेट ऑडियंस बिल्कुल आ सके। ये कैपिटल और ऑडियंस की अगर आप आज उधर से मेरा गुजर हुआ तो उनकी बड़ी तेजी से साथ उसकी रेनोवेशन जारी है, दोनों सिनेमास की, और काम हो रहा है बड़ा मुकाबला। और दोनों बड़ी फिल्में ईद के ऊपर ये बड़े अरसे के बाद देखने को मिलेगा। ये बड़ी ईद पे कि छोटी ईद पे? छोटी ईद पे, ये रमजान शरीफ का मतलब हम तैयारी कर रहे हैं कि हम फिल्म देखने जाएंगे। शहजाद साहब जरा बड़े हैं ना, तो बड़ी अभी वो गोश्त वगैरह का इंतजार कर रहे हैं। ये बड़े अरसे के बाद हमें ये चीज देखने को मिलेगी लाहौरियों को कि एबर्ट रोड की जो रौनकें हैं वो बहाल होगी। एक तरफ कैपिटल होगा, एक तरफ ओडियन होगा, और बिल्कुल नई फिल्में वहां पर रिलीज होने जा रही है। अच्छा बिजनेस करेंगी ये दोनों, मार्केट ले कैप्चर करेगी। बुल्ला और आग लगे बस्ती में, दोनों बड़ी फिल्में हम तैयारी कर रहे हैं फिल्म देखने के लिए। और वो एबर्ट रोड पे आग भी लगेगी वहां पे, अब बुल्ला भी हो जाएगी। एक बुल्ला है, एक शान की फिल्म है, और दूसरी फाद मुस्तफा की फिल्म है। ठीक है, तो दोनों हमारे सुपरस्टार हैं, दोनों हमारे सुपरस्टार। और उसके साथ साथ एक तीसरी फिल्म भी साथ आ रही है पाकिस्तान की, दिल्ली गेट। ठीक है, दिल्ली गेट, वो भी मेरे ख्याल में वो भी इन्हीं, अगर शायद तीसरा सिनेमा होता एबर्ट रोड पे, शायद वो उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ प्रोग्राम भी किया हो सकता है। ठाकर साहब इन्हीं सिनेमास में उसको भी कोई 1-2 शोज जो है ना वो मिले। अच्छा, आप ये समझ मुझे बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने मल्टीप्लेक्स सिनेमा बनाया, यहाँ पे हो सकता है कि 4 शोज चले, 2 को मिल गए, 2 को मिल गए, इस तरह भी हो सकता है। आप ये सोचना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इस तरह हो, क्या क्या ही बात है, इस तरह हो। देखें ये फिल्म जो है बिजनेस करेंगे भाई ठाकर साहब, ये बड़ी अरसे के बाद ये चीजें देखने को मिलेंगी इस चीज के ऊपर। और जो आम लोग हैं, जो मुतवस्सित तबका है, जो फिल्म से दूर हो गया था, जिनका सिनेमा का सफर जो तकरीबन खत्म हो चुका था, वो सिनेमा की तरफ आएंगे, वो आगे सिनेमा देखेंगे।
अगर आप जाकर देखें दोनों सिनेमा को तो बड़ी तेजी के साथ उनकी रेनोवेशन हो रही है, बकायदा जनाब। आज उनके पीछे टाइम कितना रह गया अब, वो बड़े खूबसूरत उनके हालों को बड़ा दूसरा ठाकुर खूबसूरत साहब किया जा रहा है। और शहजाद साहब, मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूंगी कि आज आपको पता है कि फिल्म की पब्लिसिटी के बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते। हम लोगों के पास सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारी मूवीज की पब्लिसिटी नहीं की जाती, स्पॉन्सर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते इनके पास। इस हवाले से ये लोग क्या कर रहे हैं? जाहिर पता कि आपने बड़ी अच्छी बात की है। सबसे काम जो होता है फिल्म बनाना तो एक काम है, इसको रिलीज करना जो है सबसे बड़ा काम है। और उसकी पब्लिसिटी, जो बड़ी फिल्में जो हैं बजट की फिल्में उनको तो बड़ी पब्लिसिटी कर रही हैं, ठीक है कि नहीं, तो हो रहा है। लेकिन अब ये बड़ी बात है कि इस ईद पे उन लोगों ने बाकायदा तौर पे यहाँ पे लाहौर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हैं, इंटरव्यूज भी दिए हैं। बुल्ला का भी हुआ था पिछले दिनों पे, टीजर भी रिलीज हुआ, गाने भी रिलीज हो रहे हैं। इस तरह दिल्ली गेट का, अपना दिल्ली गेट का भी है, फिर आग लगे बस्ती का भी है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका, इनको इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। फिल्म बना लेना कोई काम नहीं है। देखिए ना, डिफरेंट चैनल्स पे हमें टीजर्स अब मिलना शुरू हो जाने चाहिए ताकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो, चल रहे हैं, शौक पैदा हो। चल रहे हैं। दो फिल्मों के साथ बड़े मीडिया पार्टनर जुड़ गए हैं उनके साथ। आग लगे बस्ती में भी एक टीवी चैनल उनके साथ है, बुल्ला के साथ भी एक मीडिया पार्टनर एक टीवी चैनल उनके साथ है, ठीक है। लेकिन जो दिल्ली गेट है उन्होंने भी को 2-3 अच्छे स्पॉन्सर जो है उन्होंने साथ अटैच किए हैं। पब्लिसिटी तो उनकी जारी है, लेकिन अब देखना यह है कि वाम उनको किस तरह देखती है। अच्छा, यहाँ अपना वज़ाइल मैं आपसे 1 मिनट लूँगा। अभी आपने बात की थी कि अपनी हमारे जो सिनेमा हैं वो ख़त्म हो गए हैं। शहजाद साहब ने बताया कि सिनेमा कोई प्लाजा बन गया, कोई कुछ बन गया। हमारे बहुत सारे एयरपोर्ट रोड पे सिनेमा है, वो मेट्रोपोल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, गुलिस्तान बंद हो गया, और इसके अलावा मुबारक वो भी नहीं है। और ठाकुर साहब कुछ सिनेमास को इन्होंने थिएटर बना लिया। उसी तरह मैं आ रहा हूँ, और इसमें शबिस्तान था, वो शबिस्तान थिएटर बन गया, प्रिंस थिएटर बन गया, महफिल पहले ही थिएटर बना हुआ है, और फिलहाल वो खत्म हो गया, और तमासील हमारा है सारा। लेकिन कहने का मतलब ये कि ये अगर यहाँ पे रात जहाँ बैठे हुए थे वहाँ बड़ी अच्छी तजवीज़ एक दी थी अहमद चीमा, जो हमारे एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने कहा था यहाँ पे जो हमारे थिएटर बने हुए हैं उनको सिनेमा थे पहले, उनको सिनेमा में कन्वर्ट क्यों नहीं कर देते? रात को या दोपहर में कोई शो, 1 शो या 2 शो वहां लगे, क्योंकि रात को 11 बजे ड्रामा, लोगों को आमतौर रहे। और एक अच्छा, एक और भी बहुत बड़ा सिनेमा है एयरपोर्ट रोड के ऊपर ठाकुर साहब, जो भी थिएटर में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो गुलिस्तान सिनेमा है। तो आप मेरे ख्याल से चक्कर लगाते रहते हैं, उसका क्या स्टेटस है? वो क्यों नहीं फिल्म वो ना शहजाद साहब, वो इस तरह है कि गुलिस्तान सिनेमा जो है वो माशाल्लाह वहाँ पे बड़ा तारीखी फिल्में लगी हैं, बड़ा तारीखी सिनेमा है गुलिस्तान सिनेमा। वो हमारे भाई हैं, उनका है वो सिनेमा है। लेकिन वो उनको भी काफ़ी ऑफर्स हुई हैं कि वहाँ उसको थिएटर बना दिया, लेकिन वो कुछ फैमिली मामला है कि वो थिएटर की तरफ नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, असल में जहाँ बिजनेस जहाँ ख़त्म हो जाए ना, क्योंकि लोगों का फुटवर्क आना, गुलिस्तान सिनेमा एक वक्त में बड़ा ज़बरदस्त सिनेमा, उसके साथ नगमा सिनेमा, वो अब नगमा सिनेमा ख़त्म हो गया। लेकिन अब उन्होंने फैसला ये किया है कि हम इसको अपनी प्रॉपर्टी जो है इसको देखें। अच्छा, जहाँ हम ये कहते हैं ना कि हुकूमत ये कर ले, हुकूमत ये कर ले, सारे काम हुकूमत के करने वाले नहीं होते। ये प्रॉपर्टी जो है ना, इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, ये हुकूमती प्रॉपर्टी नहीं है, इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी है। और ज़ाती प्रॉपर्टी पे तो आप तो मतलब नहीं कह सकते। हाँ, हुकूमत अगर आप मशवरा दे सकते हैं, हाँ, हुकूमत अगर इनसे नेगोशिएशन करके ये कहे कि भाई आप कितना का बेचना चाह रहे हैं, इतने का, हुकूमत उसको अपनी तमीर में लेके उसको पैसे दे के ग्रांट करके उसको अच्छे तरीके से ये प्रोजेक्ट जो शहजाद साहब, ये चल सकता कि नहीं चल सकता? ये इसके ऊपर अमल दरामद करिए। बिल्कुल चल सकता है ठाकुर साहब, आप भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। फिलहाल मैं आपने प्रोग्राम से ये भी बता दूं नाज़रीन को कि फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के गवर्नमेंट के साथ ये भी मुज़ाकरा चल रहे हैं कि जो 18 हमारी आर्ट काउंसिल्स हैं पूरे पंजाब में, वहाँ भी एक छोटा सिनेमा बना दिया जाए और उसके ऊपर जल्द अमल दरामद होगा। जैसे बड़े हर डिवीजन में एक आर्ट काउंसिल है, 12 आर्ट काउंसिल्स पहले थी, 6 उसके साथ ऐड हो गई, ठीक है। तो तकरीबन सभी के बड़े बड़े दफ्तर हैं डिविजनल्स में, और 12 तो तकरीबन हैं पंजाब में, बाकी 6 जो उसके साथ ऐड हुई हैं वो भी। और उसके साथ आर्ट काउंसिल के डीजी साहब से बात हुई थी, डी साहब से, वो कह रहे कि मरी का जो सिनेमा है वो भी आर्ट काउंसिल के ज़रिए इंतजाम है, उसको भी वो कह रहे कि जल्द उसको बहाल करेंगे, वहां भी फिल्म लगेगी। और अगर ये सिनेमाज ऐड हो जाए पंजाब में, ये 18-20 सिनेमा और मिल जाए तो मेरे ख्याल में अच्छी मार्केट एक जो है ना वो बन जाएगी, और आने वाला वक्त जो है वो फिल्म में बड़ा सुनहरी दौर होगा। ठाकुर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शहजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, वक्त हुआ है अब क्लोजिंग, क्योंकि ठाकुर साहब ने बहुत ज़्यादा अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन भी दी, शहजाद साहब ने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी, और ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए हुकूमत ने इतना बड़ा स्टेप है, ग्रांट दिए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सिनेमाज जो हैं वापस रौनकें बहाल हो जाएंगी। इसके साथ अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।